Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says one solid sphere A and another hollow sphere B of same masses and same outer radius. The moment of inertia about the diameter are IA and IB respectively such that आपको देखिए यहाँ पर IB और IB IA और IB के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, इनइक्वलिटीज बतानी है, ठीक है, कि कौन सा आपका ट्रू है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसका, एक तो सॉलिड स्फीयर का बताना है, ठीक है, और अनदर हॉलो स्फीयर है, दोनों का मासेस सेम है और आउटर रेडियाई भी सेम है, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। देखिए, अगर आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज द डायमीटर, ये इसका डायमीटर है, डायमीटर को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसके अबाउट फाइंड आउट करना, डायमीटर इसके सेंटर पॉइंट से पास होके जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका सॉलिड स्फीयर है, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये क्या आपका सॉलिड स्फीयर है जिसका मास आपका एम के इक्वल है और रेडियस आर के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर कितना होगा, इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ कि ये सॉलिड है तो मैं इसको एस एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सॉलिड स्फीयर। तो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2/5 एम आर स्क्वायर के इक्वल, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कितना होता है आपका 2/5 एम आर स्क्वायर के इक्वल फॉर द सॉलिड स्फीयर। दूसरा आपके पास हॉलो स्फीयर है। सॉलिड का मतलब होता है, देखिए, मास का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट वॉल्यूम होगा, और हॉलो का मतलब है कि सिर्फ सरफेस का मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो आपकी लेदर बॉल होती है ना, जिससे क्रिकेट खेलते हैं, वो सॉलिड स्फीयर होती है, और जो आपकी टेनिस बॉल होती है वो आपकी हॉलो स्फीयर होती है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये आपका हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो ठीक है। इनमें इसका मास भी आम है और रेडियस आर के इक्वल है। तो आपको देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, ओके। पहले वाले को ए बोला गया तो इसको आप आई ए बोल दीजिए, इसको आप आई बी बोल दीजिए। अब बच्चों देखिए, इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। ये 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 कितना होता है आपका, 0.4 के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। 2/3 की वैल्यू 0.67 के इक्वल होती है। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा हुआ, आई बी ग्रेटर हुआ, तो आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो जो कि सी ऑप्शन पे गिवन है, देखिए, आई आई ए इज लेसर देन आई बी बोल दो या फिर आई बी इज ग्रेटर देन आई ए बोल दो, दोनों ही सेम ही मीनिंग है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।